welcome back to the channel. This is Jessica, and today we are going to understand unit number 4 of the subject Education and Development. So, let's start without any wasting time. Okay, so this unit explains how education affects development, not just income but growth, inequality, poverty, and ओवरऑल वेलबींग। ये यूनिट हमें ये बताएगी कि जो हम पढ़ाई बेसिकली कर रहे हैं या जो एजुकेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो हमारी डेवलपमेंट को कैसे इफ़ेक्ट कर रही है। सिर्फ हमारी इनकम की यहाँ हम बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे कि जैसे हमारी जो ग्रोथ जो होती है उसको वो कैसे इम्पैक्ट करती है, मतलब एजुकेशन एंड इनइक्वालिटी जो भेदभाव होता है, गरीबी जो है, और ओवरऑल हमारा जो वेलबींग रहता है। ठीक है, सो व्हाट डज एजुकेशन एक्चुअली डू फॉर अ कंट्री एंड इट्स पीपल। सो बेसिकली हम यहाँ पे ये समझने वाले हैं कि एजुकेशन जो है ना वो अपने देश के लिए क्या करती है और अपने लोगों के लिए क्या करती है। अगर पढ़ाई प्रोवाइड कराई जा रही है, शिक्षा दी जा रही है, तो शिक्षा किस तरीके से मतलब कंट्री के विकास में काम आ रही है, कंट्री के लिए कैसे वर्क कर रही है एंड लोगों के लिए कैसे वर्क कर रही है। सो एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्कूलिंग, इट इज़ अ टूल फॉर डेवलपमेंट। पढ़ाई या हम शिक्षा जो कह सकते हैं, शिक्षा जो है वो सिर्फ हमारी स्कूल के लिए नहीं होती। ठीक है, ये एक टूल है जो कि हमारे विकास के लिए काम आता है। मतलब एजुकेशन है तो डेवलपमेंट है, एजुकेशन नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, हाउ एजुकेशन हेल्प्स डेवलपमेंट। अब कैसे, डेवलपमेंट तो है बट कैसे है एजुकेशन, आखिरकार इस डेवलपमेंट को कैसे मदद कर रही है डेवलपमेंट होने में। सो एजुकेटेड पीपल हैव बेटर स्किल्स। इट इज़ ऑब्वियस कि जो इंसान एजुकेटेड होगा उसके पास अच्छी स्किल्स होंगी। ठीक है, बेटर स्किल्स का मतलब क्या है, हायर प्रोडक्टिविटी। जितनी ज़्यादा अच्छी स्किल्स होंगी उतना ज़्यादा अच्छा काम होगा, उतना ज़्यादा बेटर तरीके से काम प्रोवाइड किया जाएगा। हायर प्रोडक्टिविटी अगर होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। जितनी ज़्यादा काम हम अच्छे से कर सकते हैं, जितना लेवल पे बेस्ट हम काम कर सकते हैं, उतनी ही ज़्यादा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होएगी हमारी कंट्री में, फाइनेंशियली आई कैन से, और वट एवर इकोनॉमिकली जो ग्रोथ है, विकास होगा। और ग्रोथ होगी तो बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स हो गए। अगर कंट्री की ग्रोथ होती है तो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो भी अच्छा होगा। सो एजुकेशन इज सीन एज इन्वेस्टमेंट, नॉट एन एक्सपेंस। एजुकेशन को हम किस तरीके से देखते हैं, इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। हम इस तरीके से नहीं देखते कि भाई हमारा खर्चा हो रहा है। एजुकेशन को तो कभी भी नहीं देखते। ऑल्दो एजुकेशन को करने के लिए या एजुकेशन को रिसीव करने के लिए हमें स्पेंडिंग करनी पड़ती है, बट उस स्पेंडिंग को हम एक्सपेंस, हम उसका खर्चा नहीं मानते। हम ये सोचते हैं कि हम इसमें एक इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ऐसी चीज़ जो जिसको हम कहीं पे लगाते हैं, एक बेसिकली हमारा फाइनेंशियल अमाउंट हम किसी जगह पे लगाते हैं इस इंटेंशन से कि हमें इन फ्यूचर आगे जाके हमें उससे फ़ायदा होगा। ठीक है, वो होती है इन्वेस्टमेंट। तो एजुकेशन को हम, जो पढ़ाई है उसको हम एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, जिसमें हम अभी तो पैसे लगा रहे हैं बट हमें पता है कि एक बार हम इस पे पैसे लगा दें तो हमें इससे रिटर्न भी मिलेगा, फ़ायदा भी होगा। इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन पे खर्चा करती है। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेशन एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एजुकेशन क्रिएट्स ह्यूमन कैपिटल। पढ़ाई जो है वो ह्यूमन कैपिटल बनाती है। अब बात करते हैं पहले तो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज़ दैट पीपल गेन थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। वो नॉलेज मतलब वो समझ, वो स्किल्स, काम करना तरीके से, वो एबिलिटीज़ जो लोगों को मिलती है, किसके थ्रू मिलती है, एजुकेशन के थ्रू मिलती है और ट्रेनिंग के थ्रू मिलती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल। वाई दिस मैटर्स, मशीन्स डोंट ग्रो ऑन देयर ओन। मशीन्स जो है वो खुद से तो नहीं अपने आप ग्रो करती, अपने आप बन जाती हैं। पीपल विथ स्किल्स मेक इकोनॉमीज ग्रो। जो लोगों के पास स्किल्स होती है वही जो है इकोनॉमीज़ को आगे बढ़ाते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, सो एजुकेशन जो है ह्यूमन कैपिटल बनाती है और ह्यूमन कैपिटल जो है वो डेवलपमेंट करती है। दिस आइडिया एक्सप्लेन्स वाई एजुकेटेड सोसाइटीज़ डिवेलप फास्टर। ये आइडिया हमें ये समझाता है कि क्यों क्यों आखिरकार क्यों जो एजुकेटेड सोसाइटीज़ होती है, ऐसी सोसाइटीज़ जहाँ पे लोग एजुकेटेड हैं, एजुकेशन है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी से तरक्की करती हैं। ठीक है, इतनी ज़्यादा फास्ट डेवलप होती हैं। थर्ड है हमारे पास रिटर्न टू एजुकेशन, रिटर्न्स टू एजुकेशन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम कॉन्सेप्ट। व्हाट डज रिटर्न्स टू एजुकेशन मीन।
क्या है रिटर्न्स टू एजुकेशन का मतलब? इट मीन्स हाउ मच बेनिफिट अ पर्सन और सोसाइटी गेट्स फ्रॉम एजुकेशन। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कितना बेनिफिट, कितना फ़ायदा एक पर्सन को, एक इंसान को, या फिर एक सोसाइटी को एज अ होल मैं बात करूँ, मिलता है किससे? पढ़ाई से। देयर आर टू टाइप्स, हमारे पास ना दो टाइप के रिटर्न्स होते हैं। क्या होते हैं? रिटर्न्स, जो हम पे सामान वापस आ रहा है या कुछ भी हमें रिटर्न मिल रहा है। तो एक होता है प्राइवेट रिटर्न। प्राइवेट रिटर्न क्या होता है? बेनिफिट्स टू द इंडिविजुअल। बेनिफिट्स किसको? इंडिविजुअल की जो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हायर इनकम। अगर एक इंसान पढ़ाई करता है, उसे रिटर्न में क्या मिलता है कि उसके जो आगे जाके इनकम उसे मिलेगी, करने के बाद वो ज़्यादा मिलेगी, उसको अच्छी जॉब मिलेगी, उसकी जॉब सिक्योरिटी उसे मिलेगी, उसका सोशल स्टेटस भी बनेगा। एग्जाम्पल, अ ग्रेजुएट अर्न्स मोर देन अ स्कूल ड्रॉप आउट। अगर मैं बात करूँ कि एक पर्सन जो ग्रेजुएटेड है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही अर्न कर रहा होगा किसके कंपैरिजन में? एक बच्चा जो कि स्कूल का ड्रॉप आउट है, मतलब स्कूल में उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया, उसके कंपैरिजन में अगर मैं बात करूँ तो एक ग्रेजुएट जो है वो ज़्यादा अर्न कर रहा होगा। दूसरा हमारे पास रिटर्न का टाइप आता है सोशल रिटर्न्स। सोशल रिटर्न्स कौन से होते हैं? जो कि सोसाइटी को बेनिफिट्स मिलते हैं। हमने एक पढ़ा प्राइवेट रिटर्न्स, जो कि था बेनिफिट्स टू द इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल को बेनिफिट्स मिलते हैं। पर जब मैं बात करूं बेनिफिट्स टू द सोसाइटी, दैट इज सोशल रिटर्न्स, तो यहाँ पे क्या होता है कि क्राइम कम होता है। क्यों? क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों के पास काम है, लोगों को अर्निंग मिल रही है, तो क्राइम रेट भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है। क्राइम ज़्यादातर कब होता है कि अगर लोगों पे पैसे नहीं है, उनका दिमाग को चलता नहीं, डू क्राइम और समथिंग। और एजुकेशन से काफ़ी माइंड की भी डेवलपमेंट होती है, थिंकिंग प्रोसेस चेंज होता है, तो इससे क्या है? क्राइम रेट का लोअर क्राइम होता है। ठीक है। बेटर हेल्थ, अच्छी हेल्थ हो जाती है, हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाती है, हेल्थ, लोगों को समझ होता है हमें कैसे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, और हॉस्पिटल्स आर देयर, इनकम सही है, तो हर चीज़ ना कहीं कोरिलेटेड है। तो यहाँ पे हेल्थ भी अच्छी हो रही है। सिटीजन्स इन्फॉर्म्ड है, इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स, लोगों को अपने बारे में भी पता है। पढ़ाई से हमें बहुत कुछ पता चलता है। फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक, मैंने आपको पहले ही बताया कि क्यों इकोनॉमिक ग्रोथ की हम कह सकते हैं यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि एजुकेशन, डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल बनाना, फिर इन दी एंड डेवलपमेंट हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बन रही है। सो ये हमें बस इतना पता करना है इसमें कि हमारे पास दो टाइप के ना रिटर्न्स होते हैं। एक होता है प्राइवेट रिटर्न और एक होता है सोशल रिटर्न। प्राइवेट रिटर्न वो होता है जो एक इंडिविजुअल को मिलता है, जैसे कि एक पर्सन जो अपनी स्टडी कर रहा है और उसको जो भी बेनिफिट्स उसके फ्यूचर में मिलेंगे, जैसे कि उसकी जॉब अच्छी लगेगी, अच्छा लाइफ होगा, क्योंकि उसने पढ़ाई कर रखी है। मैं आगे इसी की जगह बात करूँ, बड़े स्केल पे बात करें सोशल रिटर्न्स में, तो यहाँ पे वो बात होएगी कि एजुकेशन ने एज अ सोसाइटी, मतलब कंट्री को क्या दिया है यहाँ पे एक तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी स्पेंडिंग कर रही है ना। सो एजुकेशन बेनिफिट्स बोथ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर पढ़ाई जो है वो तो सिर्फ इंडिविजुअल को ही फ़ायदा पहुंचा रहा है और सोसाइटी को तो कुछ मिल ही नहीं रहा। नहीं, एजुकेशन जो है वो सोसाइटी और इंडिविजुअल्स दोनों को ही फ़ायदा देती है, अगर आप एजुकेशन को एज अ इन्वेस्टमेंट लेके चलो और उस पर स्पेंड करो। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एजुकेशन एंड इनकम इनइक्वालिटी। एजुकेशन कैन रिड्यूस इनइक्वालिटी बट इट कैन ऑल्सो इंक्रीज इट। देखो यहाँ बताया गया है पढ़ाई जो है वो इनइक्वालिटी, जो भेदभाव है, उसको कम तो करती है, ठीक है, बट ये उसको बढ़ा भी सकती है। कम तो कर सकती है पर बढ़ा भी सकती है, तो दो दो बात हो गई, कम भी कर रही है, बढ़ा भी रही है, समझते हैं। सो हाउ एजुकेशन रिड्यूसेस इनइक्वालिटी, कैसे जो पढ़ाई है वो भेदभाव को कम कर रही है। कैसे कम कर रही है? ये जो गिव्स पुअर चिल्ड्रन स्किल्स, जो लोग जो चिल्ड्रंस पुअर हैं उनको स्किल्स प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है। इम्प्रूव्स एम्प्लॉयमेंट चांसेस, एम्प्लॉयमेंट मतलब जो आप लोगों को काम काज मिल रहा है उसको भी कहीं ना कहीं ये इम्प्रूव करती है, एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिल पाती है। ये अपवर्ड मोबिलिटी को भी इंक्रीज करती है। ठीक है। अब कैसे एजुकेशन जो है वो इनइक्वालिटी को इंक्रीज कर रही है? पहले हमने पढ़ा कि वो रिड्यूस कर रही है, पर इंक्रीज मतलब भेदभाव बढ़ाना। अब देखो, रिच फैमिलीज जो हैं वो अच्छे स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ा पाती हैं, है ना। रिच फैमिलीज के पास एक्सेस होता है बेटर स्कूल्स का। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी रिच हैं, वो प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ा सकती हैं, तो उनके बच्चे कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छे स्किल्स, ज़्यादा अच्छे एजुकेशन को ऑब्टेन कर पाते हैं। यहीं पे अगर हम बात करें, पुअर फैमिलीज जो हैं वो वीकर स्कूल्स को अटेंड करती हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता वीक
पुअर से ही हमें पता चल रहा है कि वो इकोनॉमिकली इतने ज़्यादा, फाइनेंशियली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं वीकर स्कूल्स में उनको अटेंड करवाना पड़ता है, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है इसकी वजह से कहीं ना कहीं डिफ़र हो जाता है। अब जो रिच स्कूल वाला बच्चा है उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड पुअर स्कूल के बच्चे के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी however बढ़ जाएगी, therefore बढ़ जाएगी। So unequal access to education, unequal outcomes। अगर unequal मतलब इक्वली एक्सेस नहीं है एजुकेशन के लिए, कि जो एक्सेस मैं एजुकेशन को कर पा रही हूँ वो कोई दूसरा पर्सन नहीं कर पा रहा है, तो उसके आउटकम्स जो निकल के आएंगे वो भी तो अनइक्वल होंगे। बिकॉज मैं अगर वीकर स्कूल में पढ़ाई कर रही हूँ तो मेरे को जो रिटर्न मिलेगा वो डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू द पर्सन हु इज स्टडिंग इन दी रिच स्कूल, क्योंकि वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती थी वो डिफरेंट है। उसके हिसाब से जो स्किल्स का लेवल है, जो आउटकम्स निकल के आएंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे। दिस लिंक्स डायरेक्टली टू इनइक्वालिटी इन अपटेक ऑफ एजुकेशन। तो ये डायरेक्टली किससे लिंक करता है? इनइक्वालिटी इन अपटेक ऑफ एजुकेशन को जब हम लेते हैं तो उसमें जो इनइक्वालिटी आ रही है वो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एजुकेशन एंड पॉवर्टी रिडक्शन। एजुकेशन हेल्प्स रिड्यूस पॉवर्टी बिकॉज एजुकेटेड पीपल अर्न्स मोर, they are less likely to be unemployed, they make better life choices। यहाँ पे बताया जा रहा है एजुकेशन कैसे मदद करती है पॉवर्टी मतलब गरीबी को कम करने में। बिकॉज यहाँ बताया गया एजुकेशन ना मदद करती है, बेसिकली मदद करती है गरीबी को कम करने में। अब वो कैसे करती है ये बताया गया है। तो क्योंकि जो एजुकेटेड लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ज़्यादा अर्न करते हैं, ज़्यादा कमाते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, ठीक है। दे आर लेस लाइकली टू बी अनएम्प्लॉयड। अब ये बहुत ही कम देखा गया है कि वो क्या बोलते हैं एम्प्लॉयड ना हो। तो यहाँ बताया गया कि ऐसा बहुत ही कम होता है कि वो अनएम्प्लॉयड हो, उनको कुछ काम ना मिले। ये बहुत ही कम देखा गया है। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे तो काम मिलेगा, ठीक है। दे मेक बेटर लाइफ चॉइस। अगर लाइफ में चॉइसेस की बात आती है कि उनको अपनी लाइफ में क्या करना है, तो बेटर चॉइसेस को टेक करते हैं। बट लो क्वालिटी एजुकेशन डज नॉट हेल्प मच। जो आपने एजुकेशन तो ली पर वो उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, तो वो उतनी ज़्यादा आपकी मदद भी नहीं करेगी लाइफ में। पढ़ाई सब कर रहे हैं, ग्रेजुएट सब हो रहे हैं, बट ये देखा जाए कि किस टाइप की एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको मिल रही है वो मैटर करती है। क्योंकि पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता, पढ़ के आपका आउटकम क्या निकल के आ रहा है, क्या आपकी वो रियल लाइफ में उतना बेनिफिशियल हो पा रहा है या नहीं। अगर आपने ऐसी एजुकेशन ली है जो आपको लग रहा है कि इट इज़ नॉट वर्दी, तो वो कहीं ना कहीं इतनी हेल्प आपकी नहीं करेगी। एजुकेशन मस्ट बी मीनिंगफुल एंड रेलेवेंट। पढ़ाई जो है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, कुछ लॉजिक, कुछ समझ होनी चाहिए, कुछ रेलेवेंस होना चाहिए उसका। सो क्वालिटी मैटर्स एज मच एज एक्सेस। तो यहाँ पे ये बताया गया क्वालिटी भी मैटर करती है जितना एक्सेस मैटर करता है। मतलब पढ़ाई सबको मिल जाना ही बहुत कुछ नहीं होता, आप पढ़ाई कौन सी कर रहे हो वो भी मैटर करता है। पढ़ाई मैं भी कर रही हूँ, पढ़ाई कोई और पर्सन भी कर रहा है, पढ़ाई कोई और पर्सन भी कर रहा है, पर क्या पढ़ रहा है, कैसी पढ़ाई कर रहा है वो भी मैटर करता है। एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है मैथ्स में और उसको एक हायर लेवल की स्टडी कराई जा रही है मैथ्स में, लॉजिक्स अच्छे बताए जा रहे हैं, और एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है मैथ्स में और उसको बहुत ही बेसिक लेवल की स्टडी कराई जा रही है जिसका कुछ रेलेवेंस ही नहीं है, जिसका अगर उसको एक कंपटीशन में बिठाया जाए तो वो वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो उसका कुछ मतलब रेलेवेंस नहीं बनता, कुछ लॉजिक नहीं बनता। सो एक्सेस मेरे पास भी है और एक्सेस उस पर्सन के पास भी था, बट स्टिल क्वालिटी मैटर करी, राइट। तो एक्सेस जितना मैटर करता है कि ऑब्वियस सी बात है एक्सेस भी होना चाहिए कि मैं पढ़ाई कर पा रही हूँ तो कोई और भी पढ़ाई कर सके, बट उसके साथ साथ क्वालिटी भी उतनी ही मैटर करती है कि मैं और वो क्या पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एजुकेशन एंड नॉन इकोनॉमिक आउटकम्स। एजुकेशन डज नॉट ओनली अफेक्ट इनकम। एजुकेशन जो है वो सिर्फ पैसे को अफेक्ट नहीं करती, ये और क्या क्या चीज़ों को बढ़ाती है, इम्प्रूव करती है, अच्छा करती है। हमारी हेल्थ अवेयरनेस, हमें पता हो हेल्थ के बारे में, वो भी अवेयर कौन करती है? पढ़ाई। न्यूट्रिशन के बारे में,
फैमिली प्लानिंग के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, सोशल पार्टिसिपेशन के बारे में, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज के बारे में। इन सब चीज़ों को अच्छा कौन कर रही है? पढ़ाई। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई आपके पैसे को अफेक्ट नहीं करती कि आप एजुकेशन कर रहे हो आपको अच्छी इनकम मिलेगी, बट और क्या क्या मिल रहा है आपको, ये सब भी तो मिल रहा है। जो एक पढ़ा लिखा इंसान होगा उसको पता होगा हेल्थ का ध्यान, हेल्थ के बारे में उसे पता होगा, न्यूट्रिशन के बारे में उसे पता होगा, फैमिली प्लानिंग के बारे में उसे पता होगा। यहाँ पे आई थिंक फैमिली प्लानिंग की बात करी जा रही कि कितने चिल्ड्रंस आप कर रहे हो या कुछ है। ऐसे जो एजुकेटेड पर्सन होगा उसे पता होगा। एजुकेटेड वुमेन की अगर मैं बात करूं तो जो एजुकेटेड वुमेन होती हैं वो बाद में शादी करती है, मैरी लेटर। ठीक है, वो हेल्दियर चिल्ड्रन को मतलब अगर वो अपने बेबीज प्लान कर रही हैं तो वो हेल्दी, ऐसा बच्चा जो हेल्दी हो, स्वस्थ बच्चे को वो हेल्दियर बच्चे को करना प्रेफर करती हैं। इन्वेस्ट मोर इन, वो अपने बच्चे की पढ़ाई में ज़्यादा इन्वेस्ट करती है कि वो चाहेंगी कि उनके बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो, तो उसके लिए वो ज़्यादा खर्चा कहीं ना कहीं, मतलब खर्चा नहीं मैं कहूँगी, स्पेंडिंग ही हुई, स्पेंडिंग वो करना प्रेफर करेंगी। एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव करती है पूरी ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब एक इंसान की ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ, एक इंसान के विकास की बात करूँ, तो एजुकेशन जो है वो ओवरऑल इंसान का विकास करती है। गॉट इट। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ द स्टेट इन एजुकेशन। बिकॉज एजुकेशन हैज सोशल बेनिफिट्स द गवर्नमेंट मस्ट प्ले अ मेजर रोल। अब यहाँ पे बताया गया कि पढ़ाई का क्या रोल है स्टेट में। ठीक है, वो एक काइंड ऑफ लाइक कंट्री में, स्टेट में जो होता है। तो एजुकेशन जो है उसको हमने पढ़ा था, दो टाइप के बेनिफिट्स होते हैं, एक होते हैं प्राइवेट बेनिफिट्स और सोशल बेनिफिट्स। प्राइवेट बेनिफिट्स इंडिविजुअल के लिए होते हैं एंड सोशल बेनिफिट्स जो है सोसाइटी के लिए होते हैं। क्योंकि एजुकेशन के सोशल बेनिफिट्स होते हैं तो गवर्नमेंट का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल, मेजर रोल है जो गवर्नमेंट यहाँ प्ले करती है। मतलब गवर्नमेंट को भी स्पेंडिंग करनी पड़ती है। गॉट इट। अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी तो सोसाइटी का भी तो विकास करना इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी का विकास कौन देखता है? देखो, इंडिविजुअल का विकास इंडिविजुअल देखता है। अगर एक इंसान को अपना विकास करना है तो इंसान अपना विकास देख लेता है, उसे पता है मुझे अपना विकास करना है, उसके लिए मुझे क्या करना है। बट सोसाइटी जहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, जहाँ पे अलग अलग घर हैं, उनका विकास कौन देखेगा? क्या सबका विकास एक इंसान देख सकता है जो अपना विकास खुद देख रहा हो, ना वो गवर्नमेंट का पार्ट हो? जिसका रोल है ये देखने का कि सबका विकास कौन करेगा, वो है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का यहाँ पे सरकार का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सरकार, गवर्नमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो सोसाइटी है उसको फ्री में और कंपल्सरी, की मतलब एजुकेशन जो पढ़ाई है वो फ्री में और पढ़ाई देनी ही देनी चाहिए। ये कंपल्सरी है कि गवर्नमेंट जो है वो सोसाइटी को पढ़ाई, शिक्षा प्रोवाइड कराए। तभी आप देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। देन एंश्योर इक्वल एक्सेस, और ये भी देखें कि सबको इक्वली एक्सेस करने का, वो पढ़ाई जो आप प्रोवाइड कर रहे हो या जो भी आप बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हो सोसाइटी के लिए, उसमें सबका अधिकार हो, सबको इक्वली हिस्सा लेने का उसमें हक हो। ठीक है, सबको प्रोवाइड कर, सबको मिले वो शिक्षा। ठीक है, फिर है क्वालिटी गैप्स। अब ये जो मैंने आपसे पहले बात करी कि इक्वालिटी में जो डिफरेंस आ जाता है कि कोई कुछ पढ़ रहा है कोई कुछ पढ़ रहा है, तो उनकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये जो गैप आ रहा है इसको कम कराया जाए। ठीक है, रेगुलेट प्राइवेट स्कूल्स, जो प्राइवेट स्कूल्स भी हैं उसको भी गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं रेगुलेट करे, कहीं ना कहीं देखे समझे। देन सपोर्ट करे डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। हाँ, और जो ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको फायदा नहीं कहीं ना कहीं ऊपर डिसएडवांटेज हैं, ज्यादा उन्हें बेनिफिट नहीं मिल रहा, उनको भी कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करें, उनकी मदद करें। ठीक है, सो दिस जस्टिफाइज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। और ये जस्टिफाई क्या करती है? पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो पढ़ाई में हम पब्लिक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, उसको जस्टिफाई करिए। सो ये क्या जस्टिफाई करिए? पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है एजुकेशन मार्केट फेलियर आर्ग्यूमेंट। एजुकेशन कैन नॉट बी लेफ्ट फुली टू द मार्केट। एजुकेशन जो है वो पूरे तरीके से हम मार्केट के ऊपर फुली नहीं रख सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि पुअर फैमिलीज जो हैं वो अच्छी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकती। अफोर्ड का मतलब यहाँ पे बोला गया है कि उनके पास इतनी इनकम या इतनी वो
कैपेबल नहीं है कि वो अच्छी शिक्षा खुद ही प्राप्त कर ले। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का मतलब होता है कि आप शिक्षा के लिए खर्चा कर रहे हो, क्योंकि आप कहीं पे भी शिक्षा अच्छी लेना चाहोगे तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, या उसके लिए आपको अच्छे स्कूल्स में जाना पड़ेगा। अच्छे स्कूल्स में जाने के लिए आपको फीस देनी पड़ेगी। बट आपको लगता है जो फैमिलीज के पास पैसे नहीं हैं वो ये सब कर सकती हैं? नहीं। प्राइवेट स्कूल्स में फोकस ऑन प्रॉफिट। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो ज़्यादातर कहीं ना कहीं किस पे ज़्यादा में भी ध्यान दे सकते हैं? अपने फ़ायदे पे। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट है, वो गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल्स है सबके लिए, ओपन है, खुले हैं, फ्री है, आओ पढ़ो। बट प्राइवेट स्कूल्स ऐसे नहीं होते। प्राइवेट स्कूल्स जो है फीस पे वर्क करते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में आपको फीस देनी है और आप पढ़ोगे। अब प्राइवेट स्कूल्स ऐसा हो सकता है कि वो अपने प्रॉफिट, अपने फ़ायदे पे ध्यान दे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो पुअर फैमिलीज़ हैं वो वहाँ नहीं इतना स्टडी करवा पाएंगी। फिर आता है सोशल बेनिफिट्स आर इग्नोर्ड बाय मार्केट। अब जो सोशल बेनिफिट्स हैं वो मार्केट कहीं ना कहीं इग्नोर कर देती है। सो देयरफॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी। इसीलिए गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ता है, इन चीज़ों में अपना एक रोल प्ले करना पड़ता है। दिस इज़ वाई पब्लिक एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्ट। इसीलिए जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है ये एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक है ओवरऑल लिंक बिटवीन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। अब पूरा लिंक अगर मैं समझूं एजुकेशन, पढ़ाई और डेवलपमेंट में, एक वन लाइन में मैं बताऊं तो क्या है? एजुकेशन करता है स्किल्स को इम्प्रूव, पॉवर्टी को करता है कम, इनइक्वालिटी को करता है अफेक्ट, एंड क्या करता है? प्रमोट लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। तो जितनी भी चीजें मतलब हमने पढ़ी ना, अगर मैं बोलूँ ना टॉपिक आ जाए स्किल क्या है, पॉवर्टी क्या है, तो इनको कम ही क्या करना है? एजुकेशन। क्योंकि जब हम पढ़ ही किसी भी टॉपिक को रहे होते हैं ना तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा या वो होता है। तो एजुकेशन का हमने जितना भी ओवरऑल पढ़ा वो अभी तक अलग अलग टॉपिक्स में हमने यही बात करी कि एजुकेशन स्किल्स को कैसे कर रहा है इम्प्रूव, पॉवर्टी को कम कैसे कर रहा है, इनइक्वालिटी को अफेक्ट कैसे कर रहा है, कि इनइक्वालिटी भी तो है उसको भी कहीं ना कहीं कम, रिड्यूस, गैप रिड्यूस, डेवलपमेंट तो ओवरऑल वो प्रमोट कर ही रहा है। तो घूम फिर के बात इधर से उधर लिंक लिंक करके बात यही है कि पढ़ाई है तो डेवलपमेंट है, पढ़ाई नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं है। चाहे मैं यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल की बात करूँ, चाहे मैं यहाँ पे सोसाइटी लेवल की बात करूँ। तो यही मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एजुकेशन है तो डेवलपमेंट है, एजुकेशन नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं है। तो यही एक हमारा कोर कंक्लूजन में निकल के आया जितना मैं समझ पा रही हूँ। बट एक्सेस जो है वो यूनिवर्सल होना चाहिए, क्वालिटी जो है वो इंश्योर करी जानी चाहिए, इनइक्वालिटी को कम करा जाना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्सेस ही होना इज़ नॉट कंपल्सरी। एक्सेस तो वैसे देना सबको चाहिए, है ना, यूनिवर्सल सबके पास होना चाहिए। क्वालिटी को भी इंश्योर करना चाहिए कि एक्सेस तो है ठीक है, पर क्या क्वालिटी वही है? और इनइक्वालिटी कि किसको कि भेदभाव जो है इसको थोड़ा कम करा जाना, मतलब रिड्यूस करा जाना चाहिए। कम क्या, रिड्यूस, खत्म। सो अदरवाइज एजुकेशन कैन रिप्रोड्यूस इन अदरवाइज एजुकेशन कैन रिप्रोड्यूस इनइक्वालिटी इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग इट। अगर आप नहीं ऐसा करते तो क्या हो गया, एजुकेशन जो है वो इनइक्वालिटी को बढ़ा देगी, रिप्रोड्यूस कर देगी, है ना। और इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग इट, कम करने के बजाय ये क्या करेगी, ये उसको बढ़ा देगी। क्योंकि हमने पढ़ा था एजुकेशन आपकी उसको कम भी कर रही है पर इनइक्वालिटी को बढ़ा भी रही है। और हमने उसके टॉपिक्स पढ़े थे कि कैसे बढ़ा रही है, क्योंकि एक्सेस सबके पास, मतलब रिच फैमिलीज वगैरह वगैरह, है ना। सो दिस इज व्हाट। सो इसका एक हम समरी पढ़ लेते हैं। इफ यू remember just this, so education builds human capital increase productivity leads to economic growth affects poverty and inequality. Education also improves health, empowerment and social outcomes. Therefore the state must invest in education to ensure equitable development. ठीक है, तो ये पूरा समरी था। So this is it for unit number 4, and if you like this video, like and subscribe to the channel. Till then, bye bye, and I'll see you in the next video.